हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 अपने रनिंग में है, जिसको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 1 से 9.7 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया है। आज विविध प्रश्नावली हैं जो आज कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ भी अपना ये 9 चैप्टर क्लोज हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उसकी साइड में एक बेल आइकन है, उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो पहले आप तक मिल जाए। और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और मेरे साथ में कंटिन्यू स्टडी करते रहिए और खुश रहिए। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 करेंगे, यानी बीजमाला चैप्टर नंबर 9 की बीजमाला करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है 1 + 2 10x 10x + sec x है। तो पहले तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो इसको ऐसा लिखेंगे, ये आपके 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10² x + 2, ये हो गया आपके sec x और 10x और dx। यहाँ पे अब 1 + 2 10² है, तो एक जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं। अगर इसमें से मैं एक जोड़ दूं, ये मैंने एक जोड़, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, और एक घटा देंगे, घटाने वाला पहले लिख दूं और जोड़ने वाला बाद में लिख दूं। तो ये एक जोड़ के ये 2 हो गए, और ये प्लस के 2 10² x + 2 sec x 10x और dx। ऐसा क्यों किया कि एक जोड़ने घटाने की जरूरत कहाँ आई? क्योंकि यहाँ पे 10² x के साथ में 2 हैं और यहाँ 2 लाने, ताकि मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकूं और ये 1 + 10² बनेगा, जिससे मैं sec² ले सकूं, ताकि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। क्योंकि 10² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हमें sec² में कन्वर्ट करना पड़ेगा। sec² में तभी कन्वर्ट होगा जी 1 + 10² होगा, इसीलिए मैंने एक जोड़ा और एक घटाया। तो अब देखिए, ये तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा आपके माइनस के dx, और इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये तो 2 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे 1 + 10² x dx, और प्लस ये 2 बाहर आने के बाद में यहाँ पे sec x 10x dx आ गया। तो इस प्रकार से सबको अलग अलग कर दिया। इसको पास में इसलिए क्योंकि 1 + 10² को sec बना के इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ये हो गया आपके dx + 2, और ये हो गया आपके sec² x dx + 2, ये आपका sec x 10x dx है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके माइनस का x dx का इंटीग्रेशन x, और प्लस sec² x का होता है 10x, तो ये हो जाएगा आपकी 10x, और प्लस sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x होता है, तो ये 2, ये sec x और प्लस c। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन e⁻x sin³ x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले तो मुझे sin³ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे sin 3x होता है, वो 3 sin x माइनस के 4 sin³ x होता है। तो यहां से इसको इधर भगाएंगे तो ये 4 sin³ x = 3 sin x माइनस के sin 3x हो जाएगा। तो इस प्रकार से sin³ x का मान आ जाएगा 1/4 3 sin x माइनस के sin 3x। तो ये वैल्यू यहां पे रखते हैं, तो ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x और 1/4 और 3 sin x माइनस के sin 3x और dx। ये हमने यहाँ पे वैल्यू इसे निकाल के रख दी, ये यहाँ से रखे ये। अब देखिए, इसको भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/4 तो हम सबसे बाहर ले लेते हैं, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻, यहाँ से तो 3 बाहर, यहाँ पे x और sin x ये बचेगा। ये 1/4 तो कंप्लीटली बाहर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पे आ गया, और इंटीग्रेशन dx आ गया यहाँ पे। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का इंटीग्रेशन e⁻x sin 3x dx ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं, फिर से हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आपके पास में e⁻ax sin bx dx हो तो इसका फॉर्मूला होता है e⁻ax अपॉन a² प्लस b²।
ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक्स का गुणांक ए है तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो हो गई यहाँ पे 1 और यहाँ बी की वैल्यू हो गई 1। इसमें आपके ए की वैल्यू तो है 1 और बी की वैल्यू है 3। तो ये दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले ये इसमें लगाते हैं फॉर्मूला। तो ये तो हो गया आपकी 1/4 और ये ब्रैकेट 3। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर ax, तो e की पावर ax और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर ये हो जाएगा। और यहाँ पे मजा कोष्टक कर लेते हैं और यहाँ छोटा कोष्टक फिर आएगा आपके a साइन, तो a का मान तो 1 है और यहाँ साइन b का मान भी 1 है x, और फिर बाद में माइनस b का मान भी 1 है तो cos x। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन तो ये हो गया। अब आ जाते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो ये माइनस का यहाँ पे ये कोष्टक, तो यहाँ पे a का मान तो 1 है तो e की पावर x अपॉन 1 प्लस b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और ब्रैकेट यहाँ a 1 है तो यहाँ साइन 3x और माइनस b का मान 3 है तो 3 cos 3x। ये हो गया। इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन होने के बाद में c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया और ये इसका इंटीग्रेशन हो गया इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो अब देखिए ये तो आपके 1/4 और यहाँ पे ये 3 a की पावर x अपॉन 2 और ये आपके साइन x माइनस कोस x है। और यहाँ पे भी आपकी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो e की पावर x अपॉन ये 3 का स्क्वायर तो 9 + 1 = 10 और ये हो गया आपकी साइन 3x माइनस 3 cos 3x और ये प्लस c। तो इस प्रकार से अब e की पावर x कॉमन ले लीजिए और यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये मिल गया। तो हम सेकंड फंक्शन मानेंगे आइलेट के में। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मेरा पहला फंक्शन log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 हो जाएगा। और माइनस का इस log का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका माइनस के 2x और इसका तो अभी तो डिफरेंशिएशन log का। अब इसका x² का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 और ये dx पूरे का वापिस से इंटीग्रेशन करना है इसका। तो यहाँ पे ये dx आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपकी log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x³/3 माइनस का ये माइनस अगर प्लस कर सकते हो और ये 2/3 बाहर ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपके x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये बना। अब देखिए यहाँ 2/3 है। अब यहाँ पे अंश की घात बड़ी है, हर की घात छोटी है, तो हम इसके अंदर भाग देंगे। तो अगर माइनस कॉमन लेना चाहते हो तो माइनस कॉमन लेके दे सकते हो। यहाँ से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर x³/3। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये 2/3 x⁴ और ये x² - 1 हो जाएगा। ऐसा भी ले सकते हो, नहीं तो प्लस का है तो पड़ा रहने दो भाई, ये वैसे ही रहने दो, हम इसको ऐसा ही कर लेंगे। अब देखिए इसके अंदर भाग दे दीजिए। हम यहाँ भाग देते हैं x⁴ के अंदर मैंने भाग दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा आपके यहाँ x² है तो x² वाला माइनस x² और जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का x⁴, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x² आएगा। ये कैंसिल होके यहाँ पे ये माइनस का है तो प्लस x² आ जाएगा। ये प्लस का माइनस का ये वापस प्लस हो गया। अब देखिए इसका भाग कितने में आ जा रहा है, यहाँ पे केवल x² बचा तो यहाँ पे माइनस एक्स बार जाएगा, माइनस 1 बार जाएगा। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² और ये माइनस का 1 अगर घटाएंगे तो माइनस ये प्लस 1 बचेगा। तो इस प्रकार आप इसको x⁴/1 माइनस x² को हम लिखेंगे। भाग कितने बार गया, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस x² बार तो भाग गया और शेष बच गया 1, तो 1 ये 1 माइनस x² ये बच गया। तो इसकी जगह ये रखेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस x² इंटू x³/3 प्लस 2/3। इसे हम लिखेंगे माइनस के 1 प्लस x²
और प्लस के यहाँ पे इंटीग्रेशन, चलो ये शामिल ही ले लेते हैं अभी तो, dx। अब इनका इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये प्लस प्लस माइनस के 2 अपॉन 3, और इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये प्लस के 2 अपॉन 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, एक का तो हो जाएगा x और इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। इसका इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला है अपने पास में, हम जानते हैं dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/2 log ऑफ 1 यानी a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस c, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अपना जो आंसर बनेगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस के 2 अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, एक का तो x और इसका हो जाएगा आपके एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस के 2 अपॉन 3 इंटू 1/2, ए का मान तो एक ही है तो 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। 2 से 2 कैंसिल कर दे और 1/3 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 1/3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1/3 कॉमन ले लेंगे तो अपना आंसर एक्स क्यूब log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 2x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस के log ऑफ, ये हो जाएगा आपके 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स और ये प्लस सी। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है रूट ऑफ एक्स माइनस के रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए dx। तो इसमें तो मैं सीधा सीधा अलग अलग कर लेता हूँ, ये रूट ऑफ आपके x अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए dx और माइनस के रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए dx। इसका तो बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपके एक्स प्लस ए की पावर माइनस के 1/2 आएगा, जिसमें एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के आराम से कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसको मैं टी स्क्वायर मान लेता हूँ, एक्स प्लस ए को ये मैं पहले तो माना, ये आपके I1 तो ये हो गया रूट ऑफ एक्स अपॉन यहाँ पे रूट ऑफ एक्स प्लस ए dx, वह I2 ये हो गया रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए dx। तो आपके I बन जाएगा I1 माइनस I2 और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब मैं I1 को सॉल्व करता हूँ, I1 इक्वल टू रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए dx। यहाँ पे मैं मानता हूँ, वापिस से माना, एक्स प्लस ए को मैं टी स्क्वायर मानता हूँ, तो यहाँ पे इसको टी स्क्वायर लेंगे तो ये dx इक्वल टू आएगा 2t dt। तो इस प्रकार से x का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो x हो जाएगा आपकी टी स्क्वायर माइनस ए, तो ये I1 बनेगा इंटीग्रेशन रूट ऑफ x की जगह हम रखेंगे टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन यहाँ पे टी स्क्वायर रखेंगे तो नीचे तो t बनेगा और dx की जगह 2t dt, ये t से t कैंसिल हो गया तो ये दो तो मैं बाहर यहाँ पे ले लूँ और ये हो गया आपकी टी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए का स्क्वायर और ये dx। अब हम जानते हैं, क्योंकि अपने पास में एक फॉर्मूला है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और या माइनस के ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें तो अपना I1 आएगा, I1 आ गया, यहाँ पे तो 2 है ही है इनटू यहाँ पे अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे
तो सबसे पहले तो x अपॉन 2, x का मान तो t, यहाँ t अपॉन 2 रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a का स्क्वायर और फिर माइनस a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ओनली फॉर a आएगा, a बाई 2, फिर लॉग ऑफ t और प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस या माइनस के रूट ऑफ a का स्क्वायर और ये प्लस आपके c1 तो प्लस c1 लिख सकते हैं, प्लस c1। तो जो अपना i1 आएगा ये 2 से इन 2 से तो मैं कॉमन लूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा t और t का मान भी रख देते बाद में रख देंगे, चलो t स्क्वायर और इससे हम a माइनस का यहाँ a लॉग ऑफ ये बना आपके t प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस a और प्लस c1। t का मान वापस रखिए, t हमने क्या माना था x प्लस a, तो यहां तो आ गया आपकी x प्लस a, t स्क्वायर है तो रूट में आएगा यहाँ पे रूट ऑफ x प्लस a, यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पे t स्क्वायर रखेंगे तो t स्क्वायर का मान तो x प्लस a माइनस a और माइनस a लॉग ऑफ यहाँ पे t का मान रूट ऑफ x प्लस a प्लस टी स्क्वायर का मान रखेंगे तो x प्लस a माइनस a और ये प्लस c1, तो यहां से a से t कट जाएगा तो यहाँ पे आपका फाइनली i1 आया रूट ऑफ x और रूट ऑफ x प्लस a और माइनस का a लॉग ऑफ यहाँ पे रूट ऑफ x प्लस a प्लस, तो यहाँ पे रूट ऑफ ये कैंसिल, रूट ऑफ x प्लस c1 आ जाएगा। तो ये तो अपने i1 का मान आ गया। अब हम i2 की बात करते हैं। i2 अपने पास में ये है, वह i2 है वो आपकी रूट ऑफ ये तो बाहर आ जाएगा और इसे मैं लिखूंगा x प्लस a की पावर 1/2 dx, जिसे आप क्या लिखते हैं x प्लस a की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और ये माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c2, ये हो जाएगा आपके आधा तो पलटेगा तो यहाँ 2 रूट ऑफ a और ये आ जाएगा आपकी पावर हाफ तो यहाँ पे रूट x प्लस a प्लस c2, ये आपके i2 का मान आ गया और ये i1 का मान आ गया। ये दोनों मान आप समीकरण 1 में रख देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा i1 व i2 के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये i हो जाएगा आपके i1 तो है आपके ये रूट ऑफ x और रूट ऑफ x माइनस a प्लस a सॉरी, और यहाँ पे माइनस का a लॉग ऑफ यहाँ पे रूट ऑफ x प्लस a प्लस रूट ऑफ x और यहाँ प्लस c1, और अगर यहाँ c2 का मान रखेंगे तो ये 2 रूट ऑफ a रूट ऑफ x प्लस a प्लस c2, तो c1 प्लस c2 को यहाँ पे हम c1 प्लस c2 बराबर c हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर i आएगा इसे हम ये कंबाइंड रूप में x प्लस a लिख सकते हैं और ये माइनस का a लॉग ऑफ यहाँ पे रूट ऑफ x प्लस a और प्लस रूट ऑफ x और यहाँ पे प्लस 2 रूट ऑफ a को भी इसको इस प्रकार लिखते कंबाइंड रूप में a x प्लस a और प्लस c। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर जो आपके 4th था, ये 4th का आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 8x माइनस कोस टू द पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर dx है। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको जो ये आपकी साइन 4x का होल स्क्वायर लिखूंगा और माइनस कोस
4x का होल स्क्वायर लिखूंगा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x और ये माइनस के साइन की पावर 4x और माइनस कोस की पावर 4x dx अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स। यहां पे भी अगर मैं एक काम करता हूं, यहां 1 की जगह 1 का स्क्वायर कर देता हूं और 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख दूंगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे हो जाएगा आपकी, इसको मैं एक बार प्लस में और माइनस में फिर से लिखता हूं, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पे कोस ये साइन की पावर ये 2 ये साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x और माइनस में लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर x माइनस के कोस स्क्वायर x dx। अब देखिए यहां पे ये जो है ना ये तो 1 हो जाएगा अपॉन में आपकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx चल रहा है तो ये तो हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x और यहां पे हो गया आपके साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कोस स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पे अगर मैं इसको साइन की पावर 4 अगर मैं यहां पे इस प्रकार से लिखूं, ये हो जाएगा आपकी साइन एक का स्क्वायर और एक को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए इसको मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर, यहाँ साइन पावर 4 है, साइन की पावर 4 एक्स प्लस कॉस की पावर 4 एक्स और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन में हो जाएगा आपकी यहाँ पे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इससे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो बचेगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में फाइनली जो इंटीग्रेशन हुआ वो ये, इसको भी हम अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर हुआ, यहाँ पे आपके साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा आपकी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx और जिसे हम क्या लिखेंगे, जिसे हम लिखेंगे cos 2x dx और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है आपके साइन 2x अपॉन 2 और प्लस से। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। देखिए इस ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो 1 माइनस साइन एक्स इसको रेशनलाइज किया तो अपना यहाँ पे नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा जिसे कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमने रेशनलाइज किया हुआ है और ये हो जाएगा आपके x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा x
और माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको भी अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का एक्स साइन बटा कोस, एक तो हो जाएगा टेन एक्स और एक हो जाएगा आपके सेक एक्स और ये डी एक्स। तो इसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग करेंगे तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा और ये हो जाएगा आपकी एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसानी से होता है और ये आपके अलजेब्रिक फंक्शन है तो आपके ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। तो इसको हम चलो बाई पार्ट से कर ही लेते हैं। इसका अगर हम बाई पार्ट से करते हैं तो ये मेरा पहला फलन एक्स इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन वन और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स और दोबारा डी एक्स, ये हो जाए ये तो इसका हो गया और माइनस ये मेरा फर्स्ट पहला तो हो गया आपकी एक्स, दूसरा आपका इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सेक एक्स होगा और माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वन और सेक एक्स टेन एक्स का करेंगे तो ये सेक एक्स आएगा, यहाँ सेक एक्स डी एक्स और ये प्लस सी आया। तो इसका फाइनली जो आंसर हम लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया। एक्स टेन एक्स माइनस टेन एक्स का हो जाएगा आपकी लॉग ऑफ सेक एक्स और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस एक्स सेक एक्स और ये माइनस प्लस का और सेक एक्स का होता है आपकी लॉग ऑफ यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ये प्लस सी। यहाँ पे इसका सेक एक्स का ये भी लिख सकते थे टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी भी होता है, ये भी होता है पर ये लिख दिया। अब देखिए इसमें से और इसमें से अगर हम एक्स कॉमन ले लेंगे और इसमें ये पास में रख देते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन आपके 1/x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो आपके नीचे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x बनेगा। इसके लिए अपना रेशनलाइज करना तो इसका संभव नहीं है, अगर रेशनलाइज करेंगे तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन मेथड यूज करते हैं। तो प्रतिस्थापन में भी हम इस प्रकार मानते हैं, हाँ यहाँ पे x के स्थान पर माना x इक्वल टू ए साइन थीटा मान लेते हैं, जिससे मेरा डी एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन I बनेगा वो यहाँ पे dx की जगह तो आपके ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन रूट ऑफ यहाँ पे x की जगह ए साइन, या रूट नहीं है, पूरे पे रूट नहीं है, यहाँ पे x की जगह तो ए साइन थीटा प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ए कॉमन लेंगे तो ये ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा और ए कॉमन लेंगे तो यहाँ ए हो जाएगा और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ए तो कॉमन लेंगे ब्रैकेट या रूट से बाहर आएगा तो ए आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस, जिससे रूट खत्म हो जाएगा तो कॉस थीटा रहेगा। अब यहाँ ए कॉमन लेके काट देंगे तो अपने पास में इस प्रकार से कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बचा। यहाँ में अब देखो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा और ऊपर कॉस थीटा या साइन थीटा कुछ भी हो तो यहाँ से 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए कि कॉस को कॉस कॉस लिखो और इसमें साइन जोड़ूंगा और साइन घटा दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करूँ तो यहाँ से ऐसे कर दूं, ये 2 कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अब इसमें मैं साइन जोड़ दूं और साइन घटाऊं तो मेरा जो इंटीग्रेशन आएगा वो इस रूप में आ जाएगा, ये तो 1/2 ये कॉस थीटा और मैंने साइन जोड़ दिया, साइन थीटा जोड़ दिया और ये दूसरा कॉस थीटा उसमें मैंने साइन थीटा घटा दिया और अपॉन में तो आपकी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है ये और डी थीटा।
अगर मैं अलग अलग करूंगा ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस ये हो जाएगा आपकी cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा, और ये पूरा आपकी d थीटा। तो ये हो जाएगा आपकी 1/2 इंटीग्रेशन d थीटा और प्लस के 1/2 यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा d थीटा। अगर यहाँ पे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो साइन का तो cos और cos का माइनस साइन, यानी ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। अगर मैं एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपकी log ऑफ एफ एक्स प्लस सी, यानी हर का अवकलन ऊपर अंश में हो तो log ऑफ हर होता है, तो ये इसका अवकलन ऊपर मौजूद है, यानी साइन का तो cos और cos का माइनस साइन। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2, इसका तो हो जाएगा थीटा और इसका हो जाएगा 1/2 log ऑफ साइन थीटा प्लस cos थीटा और ये प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए ये तो थीटा में आया, वापस इसको एक्स में कन्वर्ट, क्योंकि अपना तो एक्स में है, तो एक्स में कन्वर्ट करने के लिए थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहां से अगर हमने माना था ए साइन थीटा अपना एक्स था, तो साइन थीटा तो हो जाएगा आपकी एक्स अपॉन ए, साइन थीटा की जगह तो एक्स अपॉन ए रख देंगे। कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉस थीटा का मान भी आ गया। अगर थीटा का मान निकालना चाहते हो तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ये आपके वैल्यू रख देंगे और थीटा हो जाएगा आपकी को ये साइन इनवर्स, इससे निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये वैल्यू। तो यहां से तो 1/2 तो मैं बाहर ले लूं, ये 1/2 यहां पे रह जाएगा थीटा। थीटा अगर ये वैल्यू रख देते हैं तो थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस लॉग ऑफ, ये हो जाएगा साइन थीटा का मान यहां रखेंगे तो साइन थीटा तो हो गया एक्स अपॉन ए प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस सी। तो इस प्रकार से आपका फाइनली आंसर ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस 1/2 लॉग ऑफ, ये अगर इसका एलसीएम ले लेंगे ए तो ये बन जाएगा एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसमें लॉग, तो ये सी में जाके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये सी में काउंट हो जाएगा, तो ये सी नया सी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसमें 2 जोड़ दीजिए और 2 घटा दीजिए और यहाँ पे -1 ऑलरेडी है ये, और ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा x प्लस 1 और अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बचेगा और ये dx, एक तो कैंसिल हो गया इससे, और यहाँ पे माइनस के 3 तो बाहर और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो हो गया आपके 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस के 3 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर -2 + 1 एंड -2 + 1, तो ये तो हो जाएगा आपके माइनस के 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन एक्स है, तो इसका 1 अपॉन एक्स ये पूरा एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और ये प्लस सी। तो फाइनली जो आंसर आएगा ये -1 प्लस कर दीजिए और 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और ये प्लस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपकी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन cos 2x प्लस cos 2x dx। तो इसे हम ऐसा लिखेंगे
ये cos 2x प्लस cos 2x है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि cos c प्लस cos d होता है वो आपके 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos 2x प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos, यहाँ पे 2x प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 और यहाँ पे cos 2x माइनस 2 अल्फा अपॉन 2, ये 2 कॉमन लेके काट देंगे तो अपने पास में ये 2 cos x प्लस अल्फा और cos x माइनस अल्फा आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये cos 2x cos 2 अल्फा को मैं ये लिख सकता हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी cos 2x और cos 2 अल्फा को मैंने लिख दिया 2 cos x प्लस अल्फा cos x माइनस अल्फा और ये dx। अब मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे साइन से, यहाँ पे साइन 2 अल्फा से नीचे और साइन 2 अल्फा से ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 cos x प्लस अल्फा cos x माइनस अल्फा और ये dx हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ पे 2 अल्फा है थीटा के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर अल्फा x जोड़ूंगा और x घटा दूंगा तो देखो कैसे आएगा आपके, ये साइन 2 अल्फा और यहाँ पे मैंने साइन, ये मैंने x जोड़ा और ये अल्फा हो गया और ये मैंने x घटाया और ये अल्फा आ गया, ये x जोड़ा और ये घटाया, अल्फा अल्फा 2 अल्फा था जिसको मैंने ऐसे लिख दिया तो ये इस रूप में आ गया आपकी 2 cos x प्लस अल्फा cos x माइनस अल्फा dx। ऐसा इसमें से भी अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये 1 अपॉन साइन 2 अल्फा, ये हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा a का मान तो है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा आपकी x प्लस अल्फा a और ये x माइनस अल्फा को b मान लूंगा और अब मैं साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा दूंगा। नीचे तो ये 2 है वो तो बाहर ले लूंगा यहाँ पे और ये cos x प्लस अल्फा और cos x माइनस अल्फा ये dx है। अब इसमें मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, ये 1 अपॉन 2 साइन 2 अल्फा, यहां पे फॉर्मूला लगेंगे तो साइन a x प्लस अल्फा साइन a cos b x माइनस अल्फा और फिर माइनस का cos a यानी x प्लस अल्फा साइन b x माइनस अल्फा और ये जो चीजें अलग अलग कर लेंगे इसके साथ में, यहाँ पे आपकी cos x प्लस अल्फा cos x माइनस अल्फा और इसके साथ में भी cos x प्लस अल्फा cos x माइनस अल्फा और पूरे का dx आ गया। तो इस प्रकार देखिए ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये cos ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये cos x प्लस अल्फा ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन गया आपकी साइन x प्लस अल्फा cos x, ये 10 बन गया। तो इस प्रकार से आपका जो इंटीग्रेशन हुआ 1 अपॉन 2 साइन 2 अल्फा और ये इंटीग्रेशन यहाँ पे तो बन गया आपकी 10 x प्लस अल्फा माइनस का यहाँ पे बन गया 10 x माइनस अल्फा और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 साइन 2 अल्फा 10 का होता है log ऑफ sec x प्लस अल्फा और यहाँ पे log ऑफ sec x माइनस अल्फा और प्लस c। तो ये अगर इसमें log की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये तो ऐसे रहेगा log ये sec x और ये बटन आ जाएगा तो इस प्रकार से log ऑफ sec x प्लस अल्फा एंड sec x माइनस अल्फा प्लस c, ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन करना साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन करेंगे टेन थीटा 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा होता है जिससे साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा आएगा
और नहीं तो आप सीधा ही जानते हो कि यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है वो 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। अब देखिए अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट ही आप इसको ये लिख सकते हो, नहीं याद है तो यहाँ पे मान लेते हैं। अब मानेंगे, अगर माना x इक्वल टू मैं यहाँ पे tan थीटा मान लेता हूं तो मेरा जो dx आएगा वो sec स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बनेगा वो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा बन जाएगा। ये तो आपके फॉर्मूला किसका है, क्योंकि हम जानते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो आपकी साइन 2 थीटा का सूत्र है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और ये तो आपकी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है ये। तो ये तो आपकी कैंसिल होने से यहाँ पे तो बन जाएगा आपकी 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो गया आपकी 2 इंटीग्रेशन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को तो हम मान लेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन इसको हम फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे और बाई पार्ट से करेंगे। तो ये हो जाएगा आपकी 2, ये मेरा फर्स्ट, तो थीटा और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है और माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन आपकी tan थीटा डी थीटा प्लस सी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपके यहां तो आपके 2 और थीटा और tan थीटा माइनस के tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपकी log ऑफ sec x। तो यहां पे आ जाएगा आपकी log ऑफ sec थीटा और ये प्लस सी। अब थीटा को वापस कन्वर्ट करना किसमें, x में। तो यहाँ पे tan थीटा को तो x लिखेंगे तो इसको तो हम x लिख देंगे और थीटा अपना हो जाएगा वो tan इनवर्स x। तो थीटा के यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो गया आपके tan इनवर्स x और tan की जगह हम लिखेंगे x। तो ये आ गया आपकी x tan इनवर्स x, इसका मान तो आ गया आपके, इसका तो x हो गया, ये हो गया tan इनवर्स x माइनस का log ऑफ sec थीटा, क्योंकि tan थीटा अपना x है तो sec थीटा, जो sec थीटा होता है वो आपकी रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan थीटा की जगह x रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से sec थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये sec थीटा की जगह हम क्या रखेंगे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी। तो इस प्रकार से आपकी इक्वेशन नंबर 10 का आंसर क्या आ गया, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स रूट ऑफ साइन 2x। अगर मेरे बट्टा में यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाता तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का तो माइनस के कॉस एक्स और कॉस का साइन एक्स हो जाएगा और इसे मैं टी मानूंगा तो डी टी ऊपर बन जाएगा। इसको ऐसा बनाने के लिए मैं साइन एक्स में एक जोड़ देता हूं, एक घटा देता हूं। तो 1 प्लस साइन 2x को मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये साइन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर वो कैसे बनेगा अभी बताता हूं कि कैसे बनेगा। ये मैं इसमें एक जोड़ता हूं एक घटाता हूं, क्यों करेंगे, मेन मकसद अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनाना है। इसको मैं टी मानूंगा तो ऊपर मेरा डी टी बनाना, ठीक है। तो ये अपना तो साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स डी एक्स है। यहाँ पे मैं एक प्लस किया, प्लस करने के साथ में ये रखो ताकि ये इस रूप में आ जाए, ये साइन 2x और एक मैंने माइनस कर दिया। अब देखिए ये जो ये चीज है इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ तो मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1 को तो ये लिखूंगा और इस साइन इसको मैं लिखूंगा साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखूंगा। तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा आपके साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस 1 प्लस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह तो आपके ये आ जाएगा इंटीग्रेशन आपके साइन एक्स माइनस के कोस एक्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ये जो होगा इसको हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे मैं मान लेता हूं, माना
यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने टी माना है, तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स और यहाँ पे कॉस का माइनस साइन एक्स, ये डिफरेंशिएशन होता है साइन का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, और ये डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये ऊपर पड़ा, देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपकी साइन एक्स माइनस की कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस साइन एक्स माइनस कोस एक्स की जगह माइनस डी टी रख देंगे, तो ये बन जाएगा अपना। अब देखिए तो अपना इंटीग्रेशन आई बन जाएगा, ये तो माइनस का डी टी ऊपर तो बन गया माइनस का डी टी, और ये जो बनेगा वो आपकी रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बन गया। और हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है आपकी लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला ये लगा देंगे। तो अपना फाइनली जो आंसर बनेगा वो ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई वो माइनस का लॉग ऑफ यहाँ पे टी प्लस रूट ऑफ टी प्लस वन, टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन, और ये प्लस सी। अब टी का मान वापस रख दीजिए, टी ये रखा था, तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू माइनस की लॉग ऑफ टी की जगह हमने यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस रूट ऑफ यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, और ये प्लस सी आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूं तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ साइन 2x बन जाएगा, वापिस से यही बनेगा, ये साइन 2x बन जाएगा। तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं माइनस के लॉग ऑफ यहाँ तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो रूट ऑफ साइन 2x आ जाएगा। इसको आपको ओपन करके देख लेना, ये बनेगा। इसके साथ में आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन साइन 2x साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x dx है। अब देखिए इसका हम किस प्रकार से करें कि अपना क्वेश्चन हो जाए। तो देखिए यहाँ पे साइन 2x है और यहाँ पे साइन की पावर 4 है, तो इसको हम 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने से अपना कुछ होने वाला नहीं है, तो मैं इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ से कॉस का भाग इसमें भी दे दो और कॉस का भाग इसमें भी दे दो, कॉस की पावर 4, या मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉस की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ तो आपके साइन 2x है, साइन 2x को भी मैं लिख देता हूँ टू साइन x कॉस x, और यहाँ से कॉस की पावर मैंने 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे साइन की पावर 4 अपन कॉस की पावर 4, यानी ये बन जाएगा आपके 10 की पावर 4x और प्लस 1 बच जाएगा। अब देखिए ये dx, अब एक कॉस से तो एक ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 बचा, और 3 में से भी एक साइन बटा कॉस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ये 10x, एक तो बन गया 10x साइन बटा कॉस, फिर भी यहाँ कॉस स्क्वायर बचा, जिसे हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। और अपॉन में नीचे क्या बचेगा आपके, यहाँ पे 1 प्लस 10 की पावर 4x ये बचा। अब देखिए अगर मैं 10 यहाँ पे 10 स्क्वायर को 2 मानता हूँ, यानी इसको ऐसा लिखते हैं 2 10x सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अगर मैं 10 स्क्वायर एक्स को मैं टे मानता हूं, माना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 10x और 10 का हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर एक्स dx और इक्वल टू dt। ये पूरा का पूरा 10x सेक स्क्वायर dx dt ये पूरा का पूरा पड़ा हुआ है ऊपर। तो इस प्रकार से जो अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा वो i इक्वल टू ये तो dt अपॉन 1 प्लस टे स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब dt अपॉन 1 प्लस dt स्क्वायर ये होता है tan इनवर्स का फॉर्मूला, तो ये हो गया आपके इंटीग्रेशन tan इनवर्स टे प्लस c, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है। अब t की वैल्यू रख दी थी, आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन i हो जाएगा आपके tan इनवर्स, यहाँ t हमने किसे माना था,
टेन स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो बिल्कुल ही आसान सा है। 1 प्लस एक्स डी एक्स और अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो यहाँ 2 करने के लिए एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, तो ये इस रूप आ जाएगा। मैंने एक जोड़ा तो एक और एक, तो ये 2 हो जाएगा, और एक घटाने वाला यहाँ पे कर दिया, और अपॉन में आपके 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स आ गया। इनको हम अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग करेंगे जिससे 2 प्लस एक्स से एक तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस एक्स और माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। ये इस प्रकार से हो गया। अब तो केवल इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा, डी एक्स अपॉन ये 2 प्लस एक्स और ये आपके 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसका तो लॉग ऑफ एक्स हो गया, क्योंकि यहाँ अपॉन में एक्स प्लस कुछ भी हो, एक्स प्लस 7 हो, एक्स प्लस 8 हो, एक्स प्लस 9 कुछ भी हो, उसका आंसर होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे कुछ भी है तो वो। तो इसका तो आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ ये 2 प्लस एक्स। इसका ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, इसको जैसे मैं यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा तो ये 2x माइनस 2 आएगा, इसमें प्लस 1 जोड़ देंगे और माइनस 2 प्लस 1 जोड़ घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन यहाँ माइनस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 2 प्लस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस तो पहले से ऑलरेडी है, और ये माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया इस प्रकार से, और ये प्लस सी। तो फाइनली आपका आंसर हो गया आपकी लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन आपके साइन टू द पावर 6x प्लस कोस टू द पावर 6x dx और साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, यानी आपके साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब अपॉन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और ये dx। तो एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा आपके a प्लस b का होल क्यूब और माइनस के 3ab a प्लस b आएगा। इसको ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर मैं इसको खोलूंगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब और माइनस के 3 यहाँ पे प्लस के 3a प्लस b और a प्लस b आएगा, जो कैंसिल होके ये बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा a और ये मेरा b, तो इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो किस प्रकार से आएगा आपका, ये हो जाएगा आपके a प्लस b, a का मानता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब और माइनस के 3 यहाँ पे a है आपके साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ पे a तो है आपके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में आपके हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और ये dx। ऐसा करने से ये हो जाएगा, एक तो ये बन जाएगा 1 और एक ये बन जाएगा 1। तो अपना जो इंटीग्रेशन ये इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा 1। तो कितना ही बना यहाँ पे, इसका आंसर इतना ही बनेगा। और नीचे आ गया आपकी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ माइनस के 3, ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल dx आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 और dx आया। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन अपने एक्सरसाइज 9.1 में आया था, क्योंकि यहाँ पे 1 लिख के इसको 1 को यहाँ पे 1 है और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो ये आपका इंटीग्रेशन आएगा इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 1 है, इसको तो मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और dx है ये वाला, और ये 3 माइनस के 3 और ये dx है। इनको भी अलग अलग करेंगे तो ये तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन
ये 1/cos² dx, इसको अलग अलग करेंगे तो cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/sin² dx माइनस के 3dx, ये बन गया आपकी sec² dx और प्लस ये बन गया आपकी cosec² dx माइनस के 3dx। अब इनका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। sec² का तो होता है 10x, ये अपना 10x, और cosec² का हो जाएगा माइनस के cot x और माइनस के 3dx का हो जाएगा x और ये प्लस c। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन करना आपको tan इनवर्स x/x² dx का। तो यहाँ पे इसको ऐसा लिखेंगे, ये 1/x² और यहाँ पे tan इनवर्स x dx। तो यहाँ पे आइलेट के नियम से तो ये इनवर्स फंक्शन है, इसको तो हम पहला मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पे आइलेट का यूज करते हैं, यानी आपके खंडस्थ समाकलन का यूज करते हैं। तो पहला फंक्शन तो यहाँ पे tan इनवर्स x और दूसरे का इंटीग्रेशन, अब 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस के 1/x। ये फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का होता है 1+x², ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, और 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस के 1/x और इस पूरे का इंटीग्रेशन। इस प्रकार से आपके यहाँ तो हो जाएगा माइनस के 1/x tan इनवर्स x और ये माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा dx x 1+x², ये हो जाएगा। अब मैं इसको तो समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसका इंटीग्रेशन करके इसका आंसर रख देंगे। तो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी dx/x 1+x², इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने हैं तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, यानी 1/x 1+x² को हम ऐसा लिखेंगे a/x प्लस bx प्लस c/1+x², क्योंकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया, इसको हम ऐसा लिखेंगे। अब a और b c के मान निकाल के यहाँ रखेंगे तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ऐसा लिखा, तो ये मैं दोनों तरफ एलसीएम लूंगा तो इधर तो बचेगा 1 और ये x निकलने के बाद यहाँ पे 1+x² प्लस ये bx प्लस a इंटू x आ जाएगा। तो अब देखिए ये 1 और ये x² और यहाँ bx² आ जाएगा। तो एक x² कॉमन लेंगे तो यहाँ तो a और यहाँ पे आपके b और ये x² हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे कांस्टेंट में a बचेगा और यहाँ प्लस का cx भी बचेगा और ये कांस्टेंट में आपके a बचा। इस प्रकार से अगर मैं कंपेयर करूँ, तुलना करूँ, तो x² को गुणांक इधर तो आपके x² को गुणांक 0 है और x का गुणांक भी यहाँ पे भी 0 है। तो यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 0, ये आपके फर्स्ट तो हो गया, तो ये सेकंड, और x का ये c आपके यहाँ पे भी 0, तो ये आपके तीसरा समीकरण, और a हो जाएगा आपके 1। इस प्रकार से c का मान आ गया, a का मान आ गया, b का मान, यहाँ से a इक्वल टू माइनस b है तो b का मान भी आ जाएगा आपके -a यानी -1। तो इस प्रकार से इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा x 1+x² को हम लिखेंगे a का मान तो आ गया 1 यानी 1/x और यहाँ b का मान है -1, तो यहाँ माइनस का x और अपॉन यहाँ पे 1+x² आ जाएगा। तो देखिए अब इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dx, तो ये हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन 1/x dx और ये माइनस का x अपॉन 1+x² dx। इसका इंटीग्रेशन तो होता है log ऑफ x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 1/2 अब हो जाएगा आपके log ऑफ 1+x² प्लस c।
1, तो यहाँ पे सी लिख दीजिए। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ तो आपकी माइनस के 1/x tan इनवर्स x प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन ये रहा, तो यहाँ आ जाएगा आपकी log ऑफ x माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे इंटीग्रेशन ये आपके 1 यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x है, तो साइन 2x को तो 2 साइन x ऐसा ये 2 इसका फॉर्मूला लगा देंगे। ये तो आपके साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे dx है। अगर मैं यहाँ पे 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ cos स्क्वायर का भाग दे दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे तो cos एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 बन जाएगा, यहाँ पे भी 10 बन जाएगा और ऊपर cos एक बन जाएगा। मामला तो थोड़ा सा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं अंश और हर में cos स्क्वायर का भाग दे देंगे। यहाँ पे तो मैंने cos स्क्वायर का भाग दिया तो ये ऐसे आ गया, और यहाँ cos स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपके tan स्क्वायर x, और यहाँ cos स्क्वायर का भाग देंगे तो ये cos कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 tan x आ जाएगा, ये dx। यहाँ मैंने अंश और हर में cos स्क्वायर x का भाग दिया, और ये बन जाएगा आपकी यहाँ तो sec स्क्वायर x dx, और इसमें से अगर मैं tan कॉमन ले लेता हूँ, ये मेरा tan x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे tan x प्लस 2। अब मैं tan को t मान लेता हूँ, माना यहाँ पे मैंने tan x को t माना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt आएगा। तो जो इंटीग्रेशन बनेगा वो ये dt अपॉन t और यहाँ t प्लस 2 आएगा। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे कि इसको 1/t और यहाँ t प्लस 2 को मैं लिखूंगा a/t प्लस b और ये t प्लस 2। तो एलसीएम लेंगे तो इधर से हो जाएगा आपके एलसीएम से, तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और आपके 1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा a t प्लस 2 और प्लस यहाँ t प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो bt ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको समीकरण दे देते हैं 1, तो a और b के मान निकालने के लिए a का विलोपन कर लेते हैं और फिर b का विलोपन कर लेते हैं। तो पहले b का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में t इक्वल टू 0 रखने पर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो आपके ये 2a आएगा, तो यहाँ a आ गया आपके 1/2। अब समीकरण 1 में a का विलोपन करने के लिए t इक्वल टू -2 रखते हैं, तो ये आपके 1 इक्वल टू -2 रखने से ये तो 0 हो गया, और यहाँ माइनस के 2b, तो इस प्रकार से b का मान आ जाएगा माइनस के 1/2। तो ये आपके a का मान और ये b का मान आ गया। तो इस प्रकार से 1/t और t प्लस 2 को लिखेंगे, a का मान तो हो जाएगा आपकी 1/2t और माइनस के 1/2t प्लस 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर आपके इंटीग्रेशन करना टी के सापेक्ष, इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं टी के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ t और ये 1/2 log ऑफ t प्लस 2। ये आपके अगर log की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यहाँ log ऑफ रूट ऑफ t और ये log ऑफ रूट ऑफ t प्लस 2, इसमें भी log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log ऑफ रूट ऑफ t अपॉन t प्लस 2। ये आपका इसका इंटीग्रेशन होगा। अब मुझे तो वापस ये तो आया किसमें, t में आया, मुझे तो x में चाहिए, तो आपका फाइनली इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x dx का, यहाँ पे log ऑफ, यहाँ प्लस सी आया हुआ, log ऑफ t की जगह रख दीजिए 10x, तो यहाँ रूट ऑफ यहाँ पे 10x अपॉन ये 10x प्लस 2 और ये प्लस सी। तो इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रेशन 1/4x² - 4x + 3 dx है।
तो अब देखिए कैसे करेंगे, इसका पूर्णांक बनाएंगे। पूर्णांक बनाने के लिए पहले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को गुणा घटाइए, तो 4 में कॉमन ले लेता हूँ, या 1/4 ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 3/4। एक्स का गुणांक 1 है तो 1 का आधा करेंगे तो 1/2 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1/4, इसमें 1/4 जोड़ दीजिए और 1/4 घटा दीजिए, तो ये आपका dx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मैंने 1/4 जोड़ा और 1/4 घटा दिया और ये 3/4, तो आपके 1/4 ये dx, ये तो पूर्णांक बन गया आपके x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये जब एलसीएम लेंगे तो -1/4 और 3/4 मिलके 4 -1 + 3 ये 2/4 यानी 1/2 आएगा, जिसे आप 1/√2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आपके 1/2 हुआ और ये प्लस के 1/√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि इस रूप में अगर आपके हो, चूंकि dx अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे 1/4 इंटू 1/a, ए की वैल्यू तो है 1/√2 tan इनवर्स x का मान तो ये पूरा है x माइनस 1/2 और a का मान है 1/√2, तो ये प्लस c, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो मैं 4 इंटू 2 लिखूं तो जिससे ये कैंसिल होके यहाँ तो हो जाएगा आपके 2√2 और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, ये भी आपके x 2x माइनस 1 और 2 से √2 कैंसिल आएगा तो अभी अपने बट्टा में √2 रहेगा और ये प्लस सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 17 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन dx अपॉन x 6 log of x स्क्वायर प्लस 7 log of x प्लस 2। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे मानता हूं, माना ये log of x इक्वल टू t लेता हूं, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt आएगा, तो 1 ये dx अपॉन x को तो dt लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन ये रहेगा आपकी dt और ये हो जाएगा आपके dt अपॉन 6t स्क्वायर प्लस के 7t प्लस 2, ये बना। अब देखिए यहाँ पे 6 को कॉमन लेते हैं तो ये हो गया 1/6 और ये dt अपॉन t स्क्वायर प्लस के 7/6t और प्लस 2/6, जिसे हम क्या लिखेंगे 1/3, 2/6 को ये हो जाएगा। अब देखिए इसको पूर्णांक बनाएंगे, तो इसका पूर्णांक बनाएंगे तो t का गुणांक ये 7/6, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 7/12 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/144, ये हम जोड़ेंगे और घटा देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 1/6 और ये dt अपॉन यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 7/6t और ये हो गया आपके प्लस का 49 अपॉन ये 144 और माइनस के 49/144 प्लस 1/3, ये पूर्णांक बनाएंगे तो इसका पूर्णांक तो होके क्या हो जाएगा आपके 1/6 इंटीग्रेशन dt अपॉन ये बन जाएगा t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपके माइनस के 49/144 प्लस के 1/3, इसका आप जब एलसीएम लेंगे तो 144 आएगा, ये माइनस के 49, इसको हम 144 से डिवाइड करेंगे तो 4 12 और 8 24 48, तो यहाँ प्लस के 48 आ जाएगा, ये माइनस के 144 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके माइनस के 144 को क्या लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर। इसमें से ये सोल्व करेंगे तो आएगा तो माइनस के 1/144, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/12 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऐसा हो तो जब कभी आपकी इंटीग्रेशन dt अपॉन यहाँ पे dx
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग ऑफ यहाँ पे x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। x का मान तो ये हो गया पूरा और a का मान ये है, तो 1/6 तो ये आपके इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/6 तो बाहर है ये, और 1/2 इंटू ए का मान है 1/12 है, तो यहाँ पे 1/12 है, और यहाँ पे लॉग ऑफ x का मान है t प्लस 7/, यहाँ पे t प्लस 7/12 है, और माइनस के 1/12 है अपॉन t प्लस 7/12 है प्लस के 1/12 है। तो इसमें हमने फॉर्मूला ये अप्लाई किया, x प्लस ए एक्स माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आपके 2 से कैंसिल हो जाएगा 6, और ये 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। तो अपना आई आया लॉग ऑफ, इसका भी एलसीएम लेंगे 12 है, तो यहाँ पे 12t प्लस के 7 और माइनस 1, और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 12t और प्लस के 7 प्लस 1 ये आएगा और प्लस सी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लॉग ऑफ ये 12t प्लस 6 और 12t प्लस 8 प्लस सी। अब t का मान वापस रख दीजिए, t हमने क्या माना था, t log x को माना था, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ ये 12 log ऑफ x प्लस 6 और 12 log ऑफ x प्लस 8 और प्लस सी। अगर इसको आगे और बढ़ाना चाहते हो तो ये हो जाएगा आपकी log ऑफ, अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 6, तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ये 2 log ऑफ x प्लस 1, और नीचे से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा आपके 3 log ऑफ x प्लस 2 और प्लस सी। और इसमें अगर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log 6/4 प्लस log ऑफ 2 log ऑफ x प्लस 1 और 3 log ऑफ x प्लस 2 ये आ जाएगा, और प्लस सी। ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसको नया कांस्टेंट दे देंगे, तो ये आपके log ऑफ 2 log ऑफ x प्लस 1 और 3 log ऑफ x प्लस 2 ये, और यहाँ पे कैपिटल सी दे देंगे, जहां पे कैपिटल सी बनेगा वो log ऑफ 6/4 प्लस सी बन जाएगा, ये आपके सी आ जाएगा। तो आपके बुक में ये आंसर मिलेगा, तो आप ये भी सही है और नहीं तो ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन करना sin 2x cos 2x dx रूट ऑफ 4 माइनस साइन टू द पावर 4 2x है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करते हूँ, यहाँ साइन स्क्वायर 2x का अगर मैं t मानूंगा, उस कंडीशन में मेरा 2 साइन 2x और cos 2x और इंटू 2 और dx इक्वल टू dt आएगा, यानी यहाँ 4, मेरे को यहाँ 4 चाहिए। देखो यहाँ पे ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, बाकी तो मेरे पास यहाँ 4 चाहिए, तो मैं आंसर आर में 4 से गुना कर लेता हूँ। तो इसको ऐसा लिखूंगा, ये तो मैंने 1/4 नीचे और ये ऊपर साइन 2x और cos 2x dx हो गया, और यहाँ पे मैं 4 को तो 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x को का होल स्क्वायर लिख दूंगा। अब मैं माना साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2 साइन 2x और साइन 2x का हो जाएगा आपकी cos 2x और 2x का हो जाएगा इंटू 2 dx इक्वल टू dt। तो ये हो गया आपकी 4 साइन 2x cos 2x dx इक्वल टू dt। तो ये तो पूरा dt हो गया, तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन हो गया 1/4 ये dt अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। और हम जानते हैं आपके इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो आपका आंसर हो जाएगा
1/4 साइन इनवर्स टी अपॉन टू। अब टी का मान रख देंगे तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स टी। हमने किसे माना था यहाँ पे साइन 2x, साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये आपकी 19 का आंसर ये हो गया 1/4 साइन इनवर्स साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2 प्लस सी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 9 प्लस 16 साइन 2x dx है। तो आप देखिए ऊपर तो आपके साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx है, अगर नीचे आपके साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स या कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स इस रूप में अगर आ जाए और उसको मैं टी मानता हूं तो साइन का तो हो जाएगा आपके कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो ऊपर तो आपके cos x sin x dx है तो इसका तो dt हो जाएगा। इसको dt होने के लिए मेरा नीचे sin x माइनस cos x, तो मुझे यहाँ नीचे ये बनाना है sin x माइनस cos x बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे sin x माइनस cos x बनाना है ताकि इसको t मानो तो ऊपर dt बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे ये अपना sin x प्लस cos x dx है, यहाँ पे 9 प्लस 16 और यहाँ इसको ब्रैकेट में लेता हूं। यहाँ पे मैंने माइनस बनाना तो एक जोड़ा और एक घटा दिया और प्लस साइन 2x ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने के पीछे मकसद क्या है कि इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 1 माइनस के साइन 2x आएगा, जिसे आप क्या लिखेंगे ये तो 1 तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x और प्लस कोस स्क्वायर x माइनस के 2 साइन x कोस x हो जाएगा, जिसे मैं क्या लिखूंगा ये साइन x माइनस के कोस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे मैं टी मान लूंगा जो कि मेरे इस रूप में आ जाएगा। तो मुझे ये देखो ये इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपके साइन x प्लस कोस x dx। ये तो अपना 9 है प्लस के 16 है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये 1 तो है, ये माइनस कॉमन लेने के बाद में इसको मैं मजा कॉस्ट में लूँ तो यहाँ आपके 1 माइनस के साइन 2x ये बनेगा और इसे क्या लिखूंगा ये तो ये हो जाएगा आपके साइन x माइनस कोस x प्लस कोस x dx। यहाँ तो हो गया आपके 9 प्लस 16 और 16 को भी अगर कॉमन ले लेते तो ठीक होता। आप देखो क्या होता है यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस के ये पूरा 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन 2x को लिखेंगे साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। अब मैं इसको t मान लूंगा। अब मैं यहां मानूंगा माना यहाँ पे साइन x माइनस कॉस x को t मानेंगे तो साइन का तो हो गया आपकी cos x और cos का ये माइनस cos का होगा माइनस के साइन x और ये dx इक्वल टू dt। तो ये माइनस प्लस हो गया तो इसकी जगह हम dt लिखेंगे। तो आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा ये आपके यहाँ पे साइन एक्स dx को तो मैं dt लिख दूंगा तो ये dt बन गया अपॉन ये आपका 9 प्लस 16 ये 1 माइनस के साइन एक्स कॉस एक्स को हमने t माना तो यहाँ t स्क्वायर ये बन गया। अब देखो तो t में अपना पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया तो अब ये dt अपॉन 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 16 t स्क्वायर ये बना। तो अब ये जुड़ के कितना हो गया 16 और 9 ये हो गया आपके dt अपॉन 25 माइनस 16 t स्क्वायर। अब मैं 16 को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे ये 16 कॉमन आ गया तो ये dt अपॉन ये 25 अपॉन 16 जिसे मैं लिखूंगा 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस के t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ a प्लस x और a माइनस x प्लस c होता है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे
तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16 इंटू 1/2 इंटू ए का मान है 5/4 और लॉग ऑफ ये हो जाएगा ए हो गया 5/4 प्लस टी अपॉन 5/4 माइनस के टी प्लस सी। तो ये तो आपके कैंसिल हो गया 2 से, ये वापस 2 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा यहाँ। तो अब ये हो जाएगा लॉग ऑफ, इसके एलसीएम देंगे 4 तो ये 5 प्लस 4t, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और ये इस प्रकार से आएगा 4t प्लस c। तो ये तो आपके t के रूप में इंटीग्रेशन हुआ। अब t का मान रख देंगे वापस, हमने t किसे माना था sin x और प्लस cos x। तो ये आपका फाइनली आंसर हुआ 1/14 लॉग ऑफ ये हो जाएगा 5 प्लस 4, यहाँ पे साइन एक्स माइनस के कोस एक्स अपॉन ये 5 माइनस 4, यहाँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स और ये आपका आंसर हो गया प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 ये इंटीग्रेशन है आपके 3x माइनस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। तो कैसे भी करके यहाँ पे मेरे को x माइनस 2 बनाना है। x माइनस 2 बनाने के लिए मैं 3 कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 यानी यहाँ पे -6 आना चाहिए। तो मैं -6 जो घटा दूं और प्लस कर दूं, तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके 3x ये माइनस का 6 और प्लस 6 और ये -1 अपॉन ये x माइनस 2 का स्क्वायर और ये dx है। तो ये हो जाएगा आपके, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो ये तो x माइनस के 2 हो जाएगा सॉरी, और ये 6 में से 1 माइनस किया तो ये 5 हो गया अपॉन आपकी x माइनस 2 का होल स्क्वायर और dx। अब अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके, इसको करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 इंटीग्रेशन x माइनस 2 से कैंसिल होने के बाद में यहाँ पे आपके x माइनस 2 का स्क्वायर 1 बचेगा, 1 तो कैंसिल हो जाएगा और ये dx और प्लस ये 5 और dx, इसके नीचे तो आपके x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा पूरा पर। ये मैंने अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद में ये बना। अगर आप और अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो ये ऐसे किया मैंने, ये जो अपना है ये 3x माइनस 2 और ये x माइनस 2 का स्क्वायर और ये प्लस 5 और x माइनस 2 का स्क्वायर और ये dx। तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये तो एक तो कैंसिल हो गया, तो ये 3 ये dx अपॉन x माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 5 बाहर ले लिया और dx अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x माइनस 2 और इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन x स्क्वायर का होता है माइनस के 1 अपॉन x। तो यहाँ पे माइनस के 1 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा। तो इनका दोनों का तो इंटीग्रेशन हो गया अभी। ये तो हो गया 3 log ऑफ x माइनस 2 और ये प्लस 5 और माइनस के 1 अपॉन x माइनस 2, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। और ये प्लस सी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 3 log ऑफ x माइनस 2 ये माइनस के 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24 और 25 ये क्या सवाल है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जिसमें पहला है आपके इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x और 1 प्लस कोस 2x dx बराबर हैं। तो देखिए आपके यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x, चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस कोस 2x को हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर x और यहाँ पे 1 प्लस कोस 2x को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x। जब ये ऊपर लिखेंगे ये तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके tan स्क्वायर एक्स dx। अब tan का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है तो इसको सेक में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि tan होता है वो सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस के dx, इस सेक स्क्वायर का तो हो जाएगा आपके tan x और dx का हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर सही है। तो इसमें देखिए ये tan x प्लस एक्स है इसलिए ये नहीं होगा, कॉट कॉट तो होने वाला नहीं है, ये ग, तो इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब देखिए आ जाते हैं सेकंड पे।
यानी आपकी 23 पे आपके इंटीग्रेशन है dx अपॉन यहाँ पे 32 और 2x, इसको 2 तो कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 अपॉन रूट ऑफ 2 तो बाहर आ जाएगा, और अंडरूट ऑफ यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद में यहाँ 16 बचेगा, और यहाँ x स्क्वायर आएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन रूट ऑफ 2 dx अपॉन रूट ऑफ ये 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये किसका फॉर्म, क्योंकि हम जानते हैं dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो वो होता है आपके साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 2 तो बाहर ही है, और ये साइन इनवर्स x का मान तो x अपॉन 2 यानी 4, और ये प्लस सी। तो इसमें जो रहेगा इसमें तो 1 अपॉन रूट ऑफ 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4 प्लस सी। तो ये आपके ग आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए 23 के बाद में आवाज आती है 24 पे, ये आपको इंटीग्रेशन करना है log ऑफ x dx का। ये हम कर चुके हैं पहले, log x का तो होता नहीं है तो यहाँ पे 1 करके ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन, और इसमें बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो पहला फंक्शन आपके log ऑफ x, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस का ये पहले log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और 1 का इंटीग्रेशन x और dx, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो आ गया आपके log ऑफ x और x माइनस dx का हो गया x प्लस सी। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके log ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर आता है, मगर इस रूप में तो आपके कोई आंसर है नहीं, e की फॉर्म है। तो इसको e में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ e लिख सकते हैं। तो यहाँ पे log ऑफ e लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके x माइनस log ऑफ e प्लस सी, और इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x अपॉन e प्लस सी। तो ये वाला आंसर इसमें मिलता है क्या 24 में x, तो ये रहा log ऑफ x अपॉन e, हाँ ये रहा ग। तो इसमें भी आपके ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, x log ऑफ x अपॉन e प्लस सी। ये इस प्रकार से आया। अब हम इस अपने विविधमाला का लास्ट सवाल 25 करते हैं। 25 में आपके किस रूप में, इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन x और यहाँ पे x प्लस 1। तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं 1 अपॉन x और x प्लस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो इधर तो 1 रहेगा और एलसीएम कैंसिल होने के कारण यहाँ पे a x प्लस 1 और b और x बनेगा। इधर से तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। अब इसको तो हम समीकरण 1 दे देंगे। अब a का मान निकालने के लिए b को विलोपन करेंगे तो समीकरण 1 में x इक्वल टू 0 रखने पर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे x की जगह 0 रखा तो यहाँ पे a आया। इस प्रकार से आपके a का मान तो 1 आ गया। अब मैं a का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में x इक्वल टू -1 रखता हूं, तो -1 रखेंगे इधर तो 1, और -1 रखने से तो a तो विलोप हो जाएगा और ये माइनस का b आ जाएगा। इस प्रकार से b की वैल्यू आ गई आपकी -1। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया आपकी x प्लस 1, इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन x, माइनस के b की जगह 1 -1 रखा तो ये 1 x प्लस 1 ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dx, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इस रूप में आएगा dx, अलग अलग करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx और माइनस के dx अपॉन x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपके log ऑफ x माइनस इसका भी हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। तो दोनों में यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगते हैं तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा log ऑफ x अपॉन x प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे x अपॉन x प्लस 1 प्लस c ये का आंसर है। तो इसका जो आंसर ये आ गया। तो इसी के साथ में अपनी एक्सरसाइज नंबर 9 की विविधमाला भी कंप्लीट हुई और एक्सरसाइज नंबर 9 भी कंप्लीट हुई। तो आज हमने समाकलन कंप्लीट कर लिए। चलो इसके बाद में हम कोई नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे।